जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार कई रूप के हो सकते हैं और यह केवल विकास कार्यों तक ही सीमित नहीं है। ग्राम प्रधान और सचिव दोनों मिलकर चोरी करने के तरीके अक्सर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग या फिर फर्जीवाड़े से जुड़े होते हैं। कुछ सामान्य तरीके मैं बताने जा रहा हूं, जिससे यह हो सकता है कि ये सारी चीजें उसमें संलिप्त पाई जाए। विकास कार्यों के लिए फर्जी बिल बनाकर पैसा निकाला जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं जो वास्तव में शुरू ही नहीं हुए हैं। फर्जी बिल, फर्जी भाउचर और फर्जी रसीदें बनाकर सरकारी धन निकाला जाता है। इसमें काम होने का दावा किया जाता है, जबकि वास्तव में कोई भी काम नहीं हुआ होता है। जिसमें सरकारी नलके बनवाने जैसी बातें बहुत ही आम बात है। सरकारी धन से खरीदी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता कम रखकर भी पैसा बचाया जाता है और उस पैसे को हेराफेरी करके व्यक्तिगत रूप से उसका उपयोग भी किया जाता है। किसी निर्माण या विकास कार्य के लिए जो राशि मंजूर की गई है, उससे कम काम करके बचा हुआ पैसा हड़पा जाता है, उसे व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सड़क, स्कूल या फिर अन्य निर्माण कार्यों में सस्ती और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल करने और लागत कम करने। एक सड़क के निर्माण में कम सीमेंट इस्तेमाल करना, कम गुणवत्ता की ईंट इस्तेमाल करना आदि हो सकता है। मंजूर किए गए काम में कम मात्रा में या फिर अधूरा काम करके रिपोर्ट में पूरा दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 10 किलोमीटर सड़क के बजाय 6 किलोमीटर बनाना और फिर उसे 10 किलोमीटर दिखाना, ऐसा हो सकता है। ग्राम पंचायत में जो सामग्री है उसको कम रेट में खरीद कर ज्यादा रेट में भी दिखाया जा सकता है और उसका अतिरिक्त पैसा व्यक्तिगत काम में यूज किया जा सकता है। ग्राम प्रधान और सचिव दोनों के बीच मिली भगत हो तो सब हो सकता है, या दोनों मिलकर अनियमितता कर सकते हैं। सचिव अक्सर लेखा जोखा रखने का जिम्मेदार होता है, जिससे वह फर्जीवाड़ा छिपाने में काफी मदद कर सकता है। कभी कभी फर्जी शिकायतें दर्ज करके या जांचों को प्रभावित भी यहाँ पे किया जा सकता है, चोरी को छुपाया जा सकता है। जैसे खुद ही पंचायत भवन की सामग्री से छेड़छाड़ करना, फिर उसकी ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाना भी ऐसे कई मामले शामिल हो सकते हैं। खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना या फिर गलत तरीके से रिकॉर्ड रखना ताकि चोरी छिप सके, ऐसी गतिविधि भी बड़े ही आसानी से शामिल हो सकती है। यहाँ तक कि सरकारी योजनाएं जैसे मनरेगा आवास योजना में लाभार्थियों से उनके खाते में पहुंची हुई राशि में से भी हिस्सा मांगा जाता है और वो बेचारे अपने खाते से पैसा निकाल कर देने को मजबूर भी होते हैं। इन सभी तरीकों से प्रधान और सचिव या तो सीधे धन चोरी कर सकते हैं या फिर विकास कार्यों में अनियमितता करके अपना फायदा उठा सकते हैं। यह समस्या ग्रामीण विकास को प्रभावित करती है और जनता के विश्वास को भी बहुत कम करती है। कुछ प्रधान तो अपने पद का गलत इस्तेमाल भी करते हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए। यहाँ तक कि फर्जी तरीके से चुनाव जीतने के लिए चुनाव में वोटरों को पैसे देना, शराब या फिर अन्य प्रलोभन देकर भी प्रभावित किया जाता है। गरीब मतदाताओं को नगद भी बांटा जाता है। नगद पैसे भी ग्राम पंचायतों में चुनाव के वक्त बांटे जाते हैं। हालांकि सभी ग्राम प्रधान और सचिव इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। कई ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से कार्य करते हैं। यदि कोई ऐसी गतिविधि संलिग्ध लगती है तो शिकायत करने के लिए उचित प्राधिकारी तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है और इन्हीं सारी चीजों को जागरूकता के तौर पे देखा जाए तो सभी को जानना भी बहुत ही आवश्यक है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एक व्यापक समस्या है, खासकर ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर, जहां निगरानी कमजोर हो सकती है। जहां कुछ मुख्य तरीके और पहलू हैं जिनसे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार लगातार होते रहते हैं और मामले भी सामने आते रहते हैं। तो आइए भ्रष्टाचार से जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। विकास में जो रुकावट है वो पहले होती है। गरीब और कमजोर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। वहीं दूसरी तरफ जनता का सरकार और प्रशासन पर से भरोसा भी कम होता है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो जनता का भरोसा लगातार कम होता है और पीएस का जो पैसा है वो बर्बाद होता है और विकास की जो गति है वो काफी धीमी पड़ जाती है जहां भी भ्रष्टाचार ज्यादा होते हैं। भ्रष्टाचार के उदाहरण के तौर पर मनरेगा में भ्रष्टाचार जैसे फर्जीवाड़े, मजदूरों के नाम पर पेमेंट निकालना, फर्जी मजदूरों के नाम पर पेमेंट निकालना, कागजों पर पक्की सड़क दिखाना लेकिन वास्तव में कच्ची या टूटी फूटी सड़क होना, आवास योजना के पात्र लोगों की बजाय अपात्र लोगों को लाभ देना और उनसे मोटी रकम वसूलना। रोकथाम के कुछ उपाय हैं दोस्तों। रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों को प्रोजेक्ट की निगरानी में शामिल करना,
और स्थानीय कर्मचारियों को पावर देना और जवाबदेही भी तय करना। जिसको पावर देना है उसको जवाबदेही भी तय करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार के दोषियों को कड़ी सजा देना, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार और नागरिकों दोनों को सक्रिय भागीदारी भी यहाँ पे जरूरी है। और युवाओं को जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है ताकि वो गलत के प्रति आवाज उठा सके और सही ग्राम प्रधान का चुनाव भी कर सके। दोस्तों ये थी हमारी पूरी वीडियो गांव के भ्रष्टाचार के प्रति। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के विदाई दोस्तों, जय हिंद।